कहानी को आगे ले जाने के पहले पीछे ले जाना जरूरी है। और पीछे से मेरा मतलब यही कोई 1000 BC मतलब ईसा पूर्व। आनंद नाथ स्वामी ब्राह्मण थे जो बच्चों को वेदांगों का प्रारंभिक ज्ञान देकर अपनी जीविका चलाते थे। शांतिमती उनकी पत्नी थी। लंबे इंतजार के बाद प्रभु कृपा से उनके घर पुत्र रत्न हुआ। उसका नाम उसकी माता के नाम पर शांति नाथ रखा गया। शांति नाथ स्वभाव से भी शांत ही थे। बुद्धि उनकी ऐसी कुशाग्र थी कि 5 वर्ष की उम्र में जहाँ सामान्य बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, वो वैदिक ज्ञान में निपुण हो गए, इतना कि अब पिता उन्हें कुछ सिखाने के बजाय उनसे सीखते, उनसे जानते। माता को अपने पुत्र पर बड़ा अभिमान था, और हो भी क्यों ना। पुत्र को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए महर्षि जमदाग्नि के आश्रम भेजा गया। मध्य भारत में जमदाग्नि उस समय श्रेष्ठ गुरु माने जाते थे, परंतु यहाँ भी कुछ ही महीनों में शांतिनाथ गुरु के वर्षों के ज्ञान सागर को पी गए। अब वो आश्रम से निकलकर अलग अलग मठों, सभाओं में जाकर शास्त्रार्थ में भाग लेने लगे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण कुछ ही समय में पूरे भारतवर्ष में वो अजय सिद्ध हुए। उनका सामना कोई ऋषि, महर्षि या मुनि न कर सका। पर्वतराज हिमालय में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाना था। हिमालयराज ने एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया था। 10,000 गायें पुरस्कार के रूप में दी जानी थी। उस समय गाय ही संपत्ति थी। हजारों ऋषि, महर्षि इस सभा में भाग लेने वाले थे। आयोजन इतना बड़ा था कि महीनों शास्त्रार्थ चलने के अनुमान से व्यवस्था की गई थी। शांतिनाथ उस समय तक दिग्विजय कर दक्षिण की ओर चले गए थे और कठोर साधना में लीन थे। उनकी खोज न हो सकी, इसलिए उन्हें निमंत्रित नहीं किया जा सका। सभा में नागा प्रमुख अल्लभ प्रभु भी आमंत्रित थे। यो नागा इस तरह की सभाओं में प्रतिभाग नहीं करते क्योंकि संपत्ति जोड़ना अघोर धर्म के विरुद्ध है, परंतु हिमालय राज के हार्दिक निमंत्रण को वो ठुकरा भी न सके। उन्हें सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विजेता का निश्चय उन्हें ही करना था। सभा की तैयारियां जोरों पर थी। उधर पर्वतराज के किसी शत्रु ने ईर्ष्यावश शांतिनाथ तक संदेश पहुंचा दिया। सभा आरंभ के दिन क्रोध की अग्नि में धधकते शांतिनाथ सभा में आ धमके। पर्वतराज का उन्होंने बड़ा अपमान किया। क्रोध में वो यहाँ तक पहुंचे कि अतिथियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सभी उपस्थित विद्वजनों को चुनौती देते हुए कहा कि क्योंकि मैं सभा में आ पहुंचा हूं, सो मैं विजेता घोषित हुआ और पुरस्कार स्वरूप अपने शिष्यों को आदेश दिया कि गायों को खोलकर ले जाएं। राजन ने इस पर कहा कि बिना शास्त्रार्थ आप विजेता कैसे हुए? यह कहना कि क्रोध का ज्वालामुखी सारी सीमाएं लांघ गया, और उन्होंने दंभपूर्ण उद्घोष किया, जो भी ऋषि, महर्षि, देव, किन्नर, गंधर्व मुझसे शास्त्रार्थ करने की इच्छा रखते हों, वो इस शर्त को स्वीकार करें कि शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले के मुख पर काला रंग लगा गंधर्व पर सवार के पूरे भारतवर्ष में घुमाया जाएगा, और तत्पश्चात इसी स्थान पर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। जिस किसी को यह शर्त मंजूर हो वो मुझसे शास्त्रार्थ हेतु सहर्ष आमंत्रित है। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा न था जो उनका सामना कर सके। सभी यह जानते थे। कुछ जो सामना कर भी सकते थे वो इस शर्त के कारण भयभीत हो गए। गर्व भरा शीश उठा शांतिनाथ ने फिर हुकार भरी, यदि किसी में इतना साहस नहीं कि मेरा सामना कर सके, तो मुझे आमंत्रित किए बिना इस मूर्ख सभा के आयोजन का क्या औचित्य था? अल्लभ प्रभु अब अपने स्थान से उठे। उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, आपने महर्षि शांतिनाथ को निमंत्रित न कर बड़ा अपराध किया। इसके लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु है ऋषि श्रेष्ठियों भरी सभा में सबका अपमान करना आपको भी शोभा नहीं देता। इस समय तक शांतिनाथ का क्रोध अहंकार में बदल चुका था। उसने अल्लभ प्रभु, जिनका स्वयं ब्रह्मा भी आदर करते थे, को भी अपनी विषैली वाणी से अपमानित करने का प्रयास किया। है वृद्ध, नग्न पुरुष, आपको किसने बोलने और मुझे समझाने की आज्ञा दी? मुझे आप नितांत मूर्ख मालूम पड़ते हैं। पहले मर्यादित व्यक्ति की तरह वस्त्र धारण करके आइए, तब सभा में बोलने की आपको अनुमति मिल सकती है।
तुम्हारे जैसे मूढ़ विद्वानों के बीच बैठने लगे। इसीलिए आज यह दशा हुई है कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ के योग्य न रहा। अल्लाह प्रभु अब भी शांत थे। वो तो अथाह सागर की तरह थे। शांतिनाथ जैसी कितनी ही लहरें उठी और विलीन हो गईं। परंतु शांतिनाथ को सही मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार किया। और अब शुरू हुआ महाविद्वानों का बौद्धिक युद्ध, जो महीनों चला और अंततः शांतिनाथ की हार हुई। वो निरुत्तरित खड़े रह गए। महीनों तक अल्लाह प्रभु उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहे थे, बल्कि खिलवाड़ कर रहे थे। और जिस दिन उनका मन भर गया, उन्होंने जैसे हाथी चींटी को मसलता है, ऐसी ही उस अभिमानी ब्राह्मण को मसल दिया। अब जो शर्त रखी थी वो ये सोच कर रखी थी कि अगर किसी ने मजाल की मेरे अहंकार को चुनौती देने की तो उसे इस प्रकार दंडित किया जाएगा। लेकिन अब तो वो उल्टी पड़ गई। गधे पर बिठाकर मुंह काला किया गया और पूरे भारतवर्ष में जहां शांतिनाथ की विद्वता का डंका बजा करता था, आज पर्वतराज का दूत डंका बजा बजाकर लोगों को बता रहे थे कि गधे पर सवार काले मुंह वाला व्यक्ति वही शांतिनाथ है। फिर सवारी वापस पहुंची और शर्त के अनुसार अब शांतिनाथ का ये अपमानित जीवन समाप्त होना था, पर अल्लाह प्रभु ने इसके लिए मना कर दिया। वो उसे पुनः नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने का अवसर देना चाहते थे। उस दिन के बाद जो भी दिन आया, शांतिनाथ के लिए वो सदियों के बराबर लंबा था। अज्ञातवास में उसने कठोर तपस्या शुरू की। एक ही ध्येय था, अपने अपमान का बदला। क्या होगा आगे? कैसे लेगा शांतिनाथ अपना बदला? पढ़ेंगे अगले भागों में।